हेलो, मेरा नाम चार्ली है, एक फेमस फिल्म मेकर और डायरेक्टर। पर आप तो मुझे पहले से जानते हैं, है ना? ओह खैर, हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न खाइए और मेरी कहानी सुनिए। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हूँ मैं चार्ली और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रोज। बचपन से ही मैं और रोज एक साथ पले बड़े। हम एक साथ खेलते, एक साथ स्कूल जाते और सब कुछ एक साथ करते, जैसे सर्दी और जुकाम और जैसे बारिश और बिजली, हमेशा एक साथ। रोज वो बहन थी जो मुझे कभी नहीं मिली और मैं उसके लिए वो भाई थी जो उसे कभी खैर आप समझ ही गए होंगे। वो ब्लॉन्ड थी, मैं ब्लैक। वो बहुत शर्मीली थी और मैं बेबाक। उसका दिमाग बहुत बड़ा था और मेरी शरारतें। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे और सबसे बड़ी बात, हमारा एक कॉमन सपना था कि एक दिन हम फिल्म मेकर बनेंगे और विचेस के ऊपर मूवीज बनाएंगे। हाँ, यही उस वक्त का हमारा सबसे बड़ा सपना और हमारी जिंदगी का मकसद था। और इस सपने को साकार करने हम निकल पड़े थे, लेकिन हमें क्या पता था कि मुसीबत अगले ही मोड़ पर है। खैर, मैं थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक तो हो रही हूँ। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे हाई स्कूल का आखिरी हफ्ता था और हैलोवीन के लिए बस कुछ हफ्ते बचे थे। मैं हर रोज की तरह क्लासरूम की तरफ जा ही रही थी कि रोज भागते हुए मेरी तरफ आ रही थी। चार्ली, चार्ली, रोज, क्या हुआ? चार्ली, रोज, चार्ली, रोज, चार्ली। हाफते हुए रोज ने मुझे बताया कि स्कूल ने सिनेमेटोग्राफिक कॉन्टेस्ट शुरू किया है, जिसमें जीतने वाले को देश के सबसे बड़े मूवी स्कूल में दाखिला मिलेगा। हम खुशी से चीखने लगे। हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थी, तो उसमें से हमने एक चुनी और दूसरे दिन स्कूल में आर्ट प्रोफेसर को दिखाने के लिए पहुंच गए। लेकिन वहाँ खड़ी थी मोना, ताड़ की तरह लंबी, रॉक स्टार की तरह ड्रेस्ड और तूफान की तरह तेज। अब आप पूछेंगे ये मोना कौन है? वो एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी कपल की बेटी है। उसके डैड एक मूवी प्रोड्यूसर हैं और उसकी माँ एक कमाल की एक्ट्रेस। उसके पास थे बेस्ट कनेक्शंस, बेस्ट ग्रेड्स और सबसे बेस्ट चेहरा। हमारा तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया जब हमने देखा कि वो टीचर से बात कर रही है और अपने स्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें बता रही है। हमें लगा हमारा पत्ता तो कट गया। तो जब हमारी बारी आई तो हम दोनों के लिए मैंने बात की, क्योंकि रोज थोड़ी शर्मीली है और मोना को देखी तो उसकी आवाज ही बंद हो गई। हे चार्ली, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या? मोना मेरी तरफ आ रही थी बात करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं चलते चलते गिर गई और मेरे सर पर चोट लग गई और ये सब सपना है? सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट सुनी जब तुम उसे एक्सप्लेन कर रही थी। काफी बढ़िया लिखती हो तुम। क्या ये तुमने खुद लिखा है? दरअसल मैंने और रोज ने। हाँ, ऐसा लगता है तुम इस करियर में बहुत बढ़िया करोगी बेबी। क्या तुम आज रात मेरी पार्टी में आना चाहोगी? वहाँ काफी प्रोड्यूसर्स होंगे, मूवी स्टार्स भी होंगे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, वो भी एक साथ। अब बेशक मैं और रोज वहाँ जरूर आएंगे। रोज, आई एम सॉरी, मैं किसी ऐसे के साथ ताल्लुक नहीं रख सकती जो लोगों के सामने अपनी जबान भी नहीं खोल सकता। तुम इनवाइटेड हो। See you later, baby। वो उस तूफान की तरह निकल गई जैसी वो थी और मुझे और रोज को हक्का बक्का छोड़ गई। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को तसल्ली देने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आने वाला। रोज मान तो गई, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे पार्टी में पहुंच गई। ये मौका मैं किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। मोना का घर एग्जैक्टली घर नहीं था, वो तो एक महल था। इतनी बड़ी जगह थी वो। वहाँ पार्क था, 4 टावर्स थे और 2 पूल भी। हर तरफ सूट बूट वाले आदमी और चमकीले कपड़े पहनी औरतें एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अरे वाह, तुम आ गई। सर, मैडम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया। ये दोनों मोना के पेरेंट्स थे और ये एक साथ अमेजिंग लग रहे थे। एक परफेक्ट कपल, परफेक्ट घर में। मोना की जिंदगी में सब परफेक्ट था, चमकीला और शानदार, बिल्कुल उसी की तरह। प्लीज, इतनी तारीफ की कोई जरूरत नहीं। अब तो तुम परिवार का हिस्सा हो। और वैसे भी मोना ने हमें तुम दोनों के प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। प्रोजेक्ट? और क्या, मैंने मॉम और डैड को हमारी अमेजिंग मूवी के बारे में बता दिया है और कॉन्टेस्ट तो पक्का हम ही जीतने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो मैंने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। जल्दी मोना के पेरेंट्स वहाँ से चले गए और मैंने उसे रोकते हुए पूछा, मोना, क्या कहा तुमने उनसे? यही कि हम साथ में काम करते हैं। क्या ये सच नहीं? लेकिन मैं तो रोज के साथ काम कर रही हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मोना हंसने लगी और बात को चुटकी बजाकर रफा दफा करते हुए कहने लगी, तुम बहुत परेशान हो जाती हो बेबी। क्या तुम हम दोनों के साथ काम नहीं कर सकती?
चलो भी अब मजे करते हैं। ये कहते हुए थोड़ी शर्म तो आ रही है, लेकिन मैं रोज को थोड़ी देर के लिए भूल सी गई, और वो भी बहुत आसानी से। इतने सारे इंटरेस्टिंग लोग जब मेरे बारे में और मेरी कहानी के बारे में जानना चाह रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जैसे भविष्य हाथ फैलाए मुझे बुला रही है और मैं पीछे नहीं हटना चाहती थी। और फिर मैंने उसे देखा। क्या बताऊं उस चिड़िया के बारे में जो उड़कर मेरी ही डाली पर आ गया था। वो एकदम ओलंपस गार्डन के किसी देवता की तरह दिख रहा था। वो गर्मी में सर्द हवाओं जैसा महसूस हो रहा था, और वो अब क्या बताऊं गर्ल्स, वो सुपर हॉट था, शर्त लगा लो। उसकी गहरी हरी आंखें मुझ पर जादू कर रही थी, और उसके शानदार बियर्ड का तो क्या ही कहना। मैं तो उसकी खूबसूरती में गिरफ्तार हो चुकी थी। शायद उसने मेरे डम एक्सप्रेशंस देख लिए थे, इसीलिए वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगा ताकि मेरी डिग्निटी थोड़ी सी बच जाए। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तो चार्ली, इससे मिलो, ये है मेरा भाई टॉम। ओह, तो तुम हो वो फेमस चार्ली। कहना पड़ेगा काफी सुंदर हो, मिलकर अच्छा लगा। ओह गॉड, क्या ये मेरा हाथ किस करने वाला है? क्या सच में? ओह गॉड, मैं बेहोश होने वाली हूँ। मैं बेहोश हो गई। क्या मैं फेमस हूँ? क्या हो रहा है? और क्या, मोना तो कब से तुम्हारी गुणगान कर रही है। मोना, क्या मैं इस सुंदरी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? जो मन है करो भाई, लेकिन अच्छा बच्चा बन के। वो तो मैं हमेशा से हूँ। मोना, हमारी होस्ट को ऐसे मत डराओ। टॉम के साथ गार्डन में घूमना किसी सपने से कम नहीं था। वो हैंडसम तो था ही साथ एलिगेंट, चार्मिंग और बहुत ही काइंड भी था। उसके चेहरे की खूबसूरती उसके व्यवहार की सौम्यता के साथ मिलकर एक ऐसा बैलेंस बना रही थी जिसकी वजह से उसे एक परफेक्ट लड़का कह सकते हैं। और उसके साथ घंटों कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। फिर मिलते हैं बेबी, जब भी तुम्हें जरूरत हो हम हाजिर हैं। अगले इनवाइट के लिए इंतजार ही नहीं हो रहा था। टॉम की तस्वीर मेरी आंखों में सुबह तक बनी हुई थी, और वैसे तो मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे पता है कि मैंने सपना उसी का देखा था। तो कैसा रहा? दूर से आती हुई रोज की प्यारी सी आवाज ने मुझसे ये सवाल पूछा जब मैं स्कूल के कॉरिडोर में थी। मुझे उसे देखकर खुशी हो रही थी, लेकिन इतनी खुशी भी नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से ये बात उसने भी नोटिस की, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जो भी पिछली रात हुआ मैंने उसे सब बताया, और उसे वादा किया कि हमारी स्क्रिप्ट खत्म करने के लिए मैं उससे जल्दी ही मिलूंगी। प्लॉट तो तैयार था, लेकिन अभी भी बहुत काम बचा था। ठीक है, फिर मिलते हैं। वो बहुत बिजी टाइम था मेरे लिए। दिन के समय में मोना से मिलती ताकि हम उसके मतलब हमारी कॉन्टेस्ट वाली स्क्रिप्ट पर काम कर सकें, और रात में मुझे टॉम दिख जाता। मोना की स्क्रिप्ट मेरी स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग थी। उसका सब्जेक्ट था बारबी। बारबी? कोई मानेगा ये बात? उसमें क्या बुराई है? बारबी तो लड़कियों की फ्रीडम की एक मिसाल है, तुम्हें नहीं पता? मोना की फैंटेसी बहुत ही वाइल्ड थी। उसके पास बहुत से आइडियाज थे, पर कुछ भी आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसके थॉट्स उसी की तरह बहुत ही क्योटिक और इम्पल्सिव थे। मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन फिर रोज का क्या होगा? वो भी तो अकेली पड़ जाएगी। मतलब वो स्मार्ट और होशियार है, लेकिन उसके पास मेरी जैसी क्रिएटिविटी नहीं है। रोज हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड और बहन की तरह रही है। वैसे तो मोना और टॉम का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैंने इतनी आसानी से अपनी इतनी अच्छी दोस्त को अकेला कैसे छोड़ दिया, वो भी सिर्फ जल्दी सफलता पाने के लिए। कॉन्टेस्ट का समय नजदीक आता जा रहा था, और मुझे इस बारे में मोना से जल्दी बात करनी थी। मैं उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन रोज और अपनी टीम को पीछे नहीं छोड़ सकती थी। और अगर मोना को रोज नहीं चाहिए तो मैं बारबीज छोड़कर वापस विचेस के पास जा सकती हूँ। मैंने हिम्मत करके मोना से बात कर ही ली। क्या आप एक ड्रैगन का रिएक्शन इमेजिन कर सकते हैं जब कोई उसके सिंहासन के नीचे से सोना चुराने की कोशिश कर रहा हो? इससे और ज्यादा बुरा नहीं तो कम से कम इतना तो था ही उसका रिएक्शन। निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी वापस मत आना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो रही हूँ? तुम वहाँ नहीं थे दोस्त, तुम्हें क्या पता मैं वहाँ से कैसे बच के निकली। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये कहानी सुना पा रही हूँ। इतना सब के बाद भी मुझे घर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा था जैसे मैंने कुछ सही किया है। अब बस एक ही काम रह गया था, टॉम से बात करना। हाँ, मुझे वो पसंद था, लेकिन हमारा वक्त इस कॉन्टेस्ट के बाद ही आ सकता था। मैं रोज और हमारे विची प्रोजेक्ट से और वक्त नहीं निकाल सकती थी। मतलब दुनिया में एक ही लता मंगेशकर हो सकती है ना? तो अब वक्त था बारबी की दुनिया से बाहर निकलने का। हे परी। टॉम की आवाज सुन के मेरे दिल में वायलिन बजने लगे और मैं पिघलने लगी। लेकिन हे, ये उसका वक्त नहीं था, ये सीरियस बात करने का वक्त था। टॉम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये मोना के बारे में है। मेरी बहन? हाँ, वो हमेशा से बारबी से ज्यादा श्रेक है। वो इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेस्ट के लिए मैं उसकी टीममेट नहीं हो सकती। रोज मेरी टीममेट है। तुम और मोना एकदम कमाल के हो। तुम लोग एक अमेजिंग घर में रहते हो, तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है। लेकिन और तभी मैंने देखा कि टॉम की आंखें उदास हो गई हैं। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था, क्योंकि अब तक जो कुछ मैंने देखा था उस हिसाब से तो इन दोनों की जिंदगी एकदम फूलों की सेज की तरह थी। तुम्हें सच में लगता है हमारी जिंदगी इतनी कमाल है? यानी तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानती? क्या मतलब है तुम्हारा?
चलते चलते टॉम ने मुझे मोना और उसके बचपन की बातें बताया कि कैसे उसके माँ बाप हमेशा उनसे सख्ती से पेश आते थे। वो शुरू से हमारे साथ ऐसे ही करते आए हैं। वो चाहते हैं हम और हमारे ग्रेड्स हमेशा बेस्ट हों। पर पता है, कभी कभी सबसे बेस्ट होना भी बेस्ट नहीं होता। कभी कभी नॉर्मल जिंदगी जीने का मन करता है। शायद इसीलिए मोना को बारबीज इतनी ज्यादा पसंद है। ये उसका तरीका है अपने बचपन को जिंदा रखने का। टॉम की आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कुछ देर तक हम यूं ही खड़े रहे। पर फिर भी गलत बात तो गलत ही होती है। मोना को ये बात आज नहीं तो कल समझनी होगी। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुम्हारा फैसला सही है। मुझे तुम पर फक्र है चार्ली। उस पल मुझे लग रहा था मैं फिर पिघल जाऊंगी। टॉम की खूबसूरती उस चांदनी रात में कुछ अलग ही चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गॉथ टेल का कैरेक्टर हो। और तभी मैंने टॉम को अपनी तरफ आते हुए महसूस किया। उसने प्यार से मेरा सर अपनी छाती पे रख दिया। क्या ये फाइनली मुझे किस करने वाला है? कैसा होने वाला है? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरी गर्दन को छूता रहा और हम बस कुछ देर यूं ही खड़े रहे। बस इतना ही और कुछ भी नहीं। क्या बकवास है यार। सुनो चार्ली, कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है। मैं उसका कन्फेशन सुनने के लिए बेताब थी, लेकिन तभी उसी वक्त मेरा फोन बज गया। रोज, मैं अपने अपॉइंटमेंट के बारे में तो भूल ही गई। वो मुझसे बहुत नाराज होगी और वो सच में नाराज थी। कई दिनों तक मैंने उसे सुलह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और कॉन्टेस्ट के बारे में तो अब क्या ही बोलूं। मोना और उसकी बारबी वाली दुनिया से तो अब जीतने का सवाल ही नहीं उठ रहा था। कॉन्टेस्ट के दिन नजदीक आते जा रहे थे और हमने मान लिया था कि हम हार चुके हैं। अब हमारी हैरानी को तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे जब मैंने और रोज ने स्कूल के नोटिस बोर्ड में देखा कि वहाँ विनिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट लगी है और सबसे पहला प्रोजेक्ट था विचेस के बारे में। और ऑथर्स की जगह पर 3 लोगों के नाम थे, रोज, चार्ली और मोना। इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। ये हमारा प्रोजेक्ट था। हम जीत गए थे, लेकिन हमने तो इसे सबमिट किया ही नहीं था। तो फिर किसने किया? इस सवाल की पहेली में हम कुछ वक्त तक उलझे रहे और फिर हमें एक कॉल आया जिसमें कोई आवाज छुपाकर हमसे बात कर रहा था। हे भगवान! उसने अपने हाल ही के दिनों में किए हुए बर्ताव को लेकर बहुत से बहाने बनाने की कोशिश की और उसने अपनी आवाज छुपाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन हम समझ गए ये थी मोना। और हमारा शक यकीन में तब बदल गया जब हम तीनों मिले और टॉम भी स्कूल के पीछे इसी बारे में बात करने के लिए। मोना बच्चों की तरह रोए जा रही थी और उसने हमें बताया कि रोज के प्रति उसके बर्ताव को लेकर वो बहुत शर्मिंदा है, खासकर टॉम से बात करने के बाद। और माफी मांगने के लिए उसने अपनी स्क्रिप्ट की जगह हमारी स्क्रिप्ट सबमिट कर दी, और वो भी ये बताते हुए कि ये हम तीनों का काम है। ऑफ कोर्स हम जीत गए। आखिर लिखा किसने था? मैंने। वैसे ये दिन की आखिरी खबर नहीं थी। टॉम, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं था? ओह हाँ चार्ली, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। ओह यस, फाइनली! आखिर वो बॉम्ब एक्सप्लोड होने ही वाला है। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। इतनी ट्रैजिक कहानी के बाद आखिरकार कुछ बहुत अच्छा होने वाला था। हाँ टॉम, प्लीज बताओ क्या कहना है तुम्हें? मैं रोज को पसंद करता हूँ। ओह टॉम, हाँ तो मुझे 1 मिनट। क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, लेकिन अब मैं ये राज और नहीं छुपा सकता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ रोज। क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रोज टमाटर की तरह लाल हो रही थी और मैं हैरान। मोना की हंसी खुशी की मारे रुकी नहीं रही थी और उसकी खुशी का रंग थोड़ा मुझ पर चढ़ गया। तो ये था वो सीक्रेट। मुझे बुरा लगना चाहिए था, लेकिन रोज को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैंने अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मोना और मैं बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे और हम साथ में कॉलेज भी गए। पता है, कभी कभी जिंदगी के रास्ते ऐसे मोड़ ले लेती है कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो बस आराम से बैठो, रिलैक्स करो और सब कुछ होते हुए देखो जैसे कोई मूवी चल रही हो। और वैसे भी जिंदगी एक बहुत ही लंबी खुशियाँ और गम से भरी हुई खुद में एक मूवी नहीं है? ओह गॉड, क्या कमाल की आर्टिस्ट हूँ मैं, है ना?